ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो बिहार उड़ीसा के प्रांत से गवर्नर के पद से 1921 में इस्तीफा दिए थे लॉर्ड सिन्हा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रधान यानी कि प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 10 फरवरी 2011 को, जिसका नाम था स्वाभिमान पहल। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राज्य का कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बाकी आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड निजी क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को आरक्षण देता है, बिहार नहीं देता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में जिला स्तर का उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला नंबर ऑप्शन है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करेगा जहां वस्तुओं का सेवाएं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम का स्थापना कर सकता है, ये भी सही है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, इनमें एक अध्यक्ष होंगे न्यायाधीश, और इसके अलावा 2 सदस्य अन्य होगा, उसमें एक महिला होगी, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो ये निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। अगले नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो ये स्थल सीमा 7 देशों से लगती है। ये कौन कौन सा है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, 7 देशों से स्थानीय सीमा लगता है भारत का। क्वेश्चन नंबर 7। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आर.एन. मुधोलकर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में भारतीय जाति सर्वेक्षण 2023 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? तो इसमें उजागर हुआ है उच्च जाति जो 15.52%, ये बात उजागर हुआ है। दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये 21.33% हुआ है, ये 121 लिखा हुआ है। पिछड़ी जाति, इसमें ओबीसी और ईबीसी दोनों मिला करके 63.14% है। इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीनतम नाम निरंजना था? 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नदी है जिसका प्राचीनतम नाम निरंजना था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फाल्गु नदी का नाम निरंजना था, जिसके किनारे बुद्ध भगवान को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रवाहित होने वाले नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने नदी कौन सी है? तो उत्तर की तरफ होता है सोन, जो कि अमरकंटक से निकलता है। इनमें से चारों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार के अन्य प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में से गंगा नदी नहीं प्रभावित होती है? तो दरभंगा और मुंगेर में से ये होती है। पूर्णिया और भागलपुर के बगल से गुजरता है। तिरहुत सारण में भी नहीं गुजरता है। कोसी मगध क्षेत्र में गंगा नदी नहीं निकलती है, गंगा नदी नहीं बहती है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। 1913 में ये अनुशीलन समिति का शाखा पटना में स्थापित किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1908 में 2 लोगों ने मिलकर मुजफ्फरपुर में बम कांड किया था। उनमें से एक थे खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी। 14 नंबर क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये था दिवाली के दिन। उस दिन सब लोग छुट्टी पे थे, वो निकल के भाग गए थे। ये घटना है 1942 का। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। मोडम का अर्थ क्या है? तो मोडम का अर्थ है मेंडुलर और डीमेंडुलेटर। ये क्या काम करता है? तो ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने में सहारा देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो ये कंप्यूटर वायरस है ट्रोजन।
ये कंप्यूटर वायरस का नाम है ट्रोजन। काले फेफड़े का रोग संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कोयला खननों से। ऑप्शन नंबर बी, कोयला खननों से। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, वो कैसा हो जाता है? तो घिस के चपटा हो जाता है, धनुषाकार भी हो जाता है, नीचे धंसा हुआ प्रतीत होता है, इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी भी करता है, खोपड़ी करता है और हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस रक्तचाप को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का लगभग सारे हार्मोन्स को निकलने में सहयोग करता है। तो इसमें पुरुषों के यौन अंगों का विकसित भी करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना और शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना भी इसका कार्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है? तो गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने के लिए की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 22 का हो जाएगा जीन मानचित्रण, जीन मैपिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23। माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुवांशिकता, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 24 का हो जाएगा, ये संघनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? इनमें से कौन सा ड्रग सम्मोहक है? तो 25 का हो जाएगा ल्यूमिनॉल। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? 26 दर्दनाशक इसमें से कौन? तो इसमें पेन किलर हो जाएगा 26 में नेवलजिन। बाकी ये तीनों एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, ये व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 28। नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से? ये ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होगा, ये रासायनिक ऊर्जा का विशेषता नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी की आसानी से अवशोषित कर लेता है, वो क्या कहलाता है? तो 29 का हो जाएगा, इनमें से ये जल शोषक भी उसको बोला जाता है और निर्जलीकरण भी बोला जाता है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि का आधार है? तो ये बर्जिलियस ने इसका आविष्कार किया था। जो भी हम लोग सिंबल लिखते हैं किसी तत्व का, तो उसका जो खोज किए थे वो बर्जिलियस किए थे। इसका इनिशिएटिव ये बर्जिलियस ने स्टार्ट किया था। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो 31 का हो जाएगा न्यूक्लियस। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो 32 का हो जाएगा उत्तल लेंस आवर्धन कांच के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस को। 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति ठोस में होगी, जो इसमें ठोस है कांच। इंद्रधनुष बनाने का कारण होता है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो 38 का हो जाएगा पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश पर अपवर्तन और परावर्तन। इसके अलावा एक और घटना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आर्थिक परिवर्तन भी इसमें शामिल होता है। तीसरा नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार कौन सा बल है? तो सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार इसमें एक से अधिक है, मतलब इसमें लगभग सभी बल इसके लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 36। बॉल बीयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो ये रोलिंग फ्रिक्शन में परिवर्तित हो जाता है।
अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है इन चारों में से सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? तो ये होता है शहद की। इन चारों में से शहद का श्यानता ज़्यादा होगा। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो ये कौन सा सत्य होगा अगर भारत को परिभाषित किया जाए? तो 38 का हो जाएगा, एक श्रम अधिभक्त वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। निम्न में से कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना के काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है? तो 39 का हो जाएगा, 10% वृद्धि दर था। भारत में निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो ये जनता पार्टी का सरकार था, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। रोलिंग प्लान इजाद किया हुआ है गुरनाड मिंडर का। अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41, JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक सुधार करने से है? तो 41 का हो जाएगा, शहरी अधोसंरचना के सुधार करने से संबंध है। JNNURM का संबंध है। 42 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने की संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी कब दी थी? तो ये हो जाएगा 7 जून 2016 को दिया गया था। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया, ये किसने किया था? तो 43 का हो जाएगा, SN अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया था। 44 नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023 हेतु बजट में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है? तो 44 का हो जाएगा 12.8%। 12.8% अनुमानित है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 45 का हो जाएगा, न्यायिक पुनर्वीक्षण। ये पंचायती राज संस्थाओं के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी भूमि सुधार का क्रियान्वयन ये आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये भी आता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो 46 का हो जाएगा, ये सभी लोग करते हैं। लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। 48, निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो 48 का हो जाएगा, PVN राव कमेटी। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बाकी सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये तीनों पंचायती राज संस्था से संबंधित है। अगले नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या करने का अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, यहाँ पे राज्यपाल करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 14 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ये नहीं है, और अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जो चुने गए सदस्य हैं वो होते हैं। यानी कि A और C इसका सही आंसर होगा। तो उनमें से एक से अधिक, यानी कि D ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये 2026 तक रोक दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत का राष्ट्रपति कितने बार चुने जा सकते हैं? तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी बार हो सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किस शब्दों से? तो ये होता है जनता के लोकतंत्र शब्द, हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन नंबर D, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 55, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन था। 55 नंबर का हो जाएगा A। ये 1976 ईस्वी में हुआ था। इसको लघु संविधान के नाम से भी जाने जाते हैं। उस समय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो 56 का हो जाएगा, संविधान का प्रस्तावना में लिखा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत की क्षारण के लिए निम्न में से कौन सी रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके लिए जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क अवेलेबल है? तो 56 का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो ये खोज किया गया था 1985 में, और ओजोन को देखा गया था 1840 ईस्वी में। ओजोन गैस का खोज हुआ था 1840 में, लेकिन छिद्र का खोज हुआ था 1985 में। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, डैश आहार नाल में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है? तो 60 का हो जाएगा, स्वपोषी मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु। तो इसमें जंतु को छोड़कर बाकी ये दोनों जो है ये करते हैं, इनमें से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू समानिक चक्र नहीं है? तो 62 का हो जाएगा, ये फास्फोरस चक्र। रासायनिक चक्र नहीं है, भू रासायनिक चक्र नहीं है। 63, उत्तर पूर्वी भारत में उन राज्यों का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या पाई गई? तो 63 का हो जाएगा, असम में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाया गया। कहाँ? उत्तर पूर्व राज्यों में से। किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने के अनुमान है? तो 64 का हो जाएगा, चीन। 65 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है? तो 65 का हो जाएगा, कानपुर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है महासागरीय भूकंप। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो 67 का हो जाएगा, WM डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना की थी। 68 नंबर क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वैगनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किस चीज़ से? ये संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसिस वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो 70 का हो जाएगा, चिली। अगला नंबर क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? ये हंगरी। हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो 42 का हो जाएगा, कार्बोनिफेरस युग में हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन की अग्रणी राज्य है? तो 73 का हो जाएगा, कर्नाटक कहवा उत्पादन में सबसे आगे है। करेवा मृत्तिका को जफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है, जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है। यह पाई जाती है कहाँ? तो 74 का हो जाएगा, कश्मीर, हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा निर्मित जो मिट्टी है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ भी दो टाइप का होता है, खादर और बांगर। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सिंचाई के प्रयोजन से सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है भारत में। लेपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लेपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो दूनगिरी उत्तराखंड में है, मिकिर असम में है, और नियमगिरी उड़ीसा में है, और अबोरा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए।
दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य से स्थित है? तो ये जो क्षेत्र है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चारों के बीच पड़ता है, इनमें से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। 19वीं शताब्दी के उत्तरांत में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। और अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 81। 81 कहता है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों में ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसमें निर्धन लोग कम आकर्षित हुए थे, ये बुद्धिजीवी ज़्यादा हुए थे और उदार रजवाड़े ज़्यादा हुए थे, नगरीय उच्च जातियाँ ज़्यादा इसमें आकर्षित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो 82 का हो जाएगा यंग इंडिया, ये जुड़ा हुआ नहीं था। बाकी गद्दर, संध्या, युगांतर ये सभी क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से संबंधित है वीर सावरकर, बीडी सावरकर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो 84 का हो जाएगा लीडर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 85 का हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें, इसलिए असफल हुआ। निम्नलिखित में से किसने 1857 की ईस्वी के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 86 का हो जाएगा ये सर जेम्स आउट्रम और NW टेलर ने कहा था कि यह षड्यंत्र है। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसमें तात्या टोपे का नाम जुड़ा हुआ है 1857 की क्रांति से। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 88 नंबर का हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंपनी स्थापित किया था। कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 ईस्वी में पटना में। 89 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो पुर्तगाली जो है अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे कोची में 1503 में, यानी कि इन चारों में से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित था फोर्ट विलियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर की स्थापना हुई? तो विजयनगर की स्थापना किया था हरियर और बुका ने। ये कब किया था? तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के किस कृष्णदेवराय समानकालीन थे? किसके समानकालीन थे? तो ये बाबर के समानकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है वो मिलता है हम्पी से, और उसका राजधानी भी विजयनगर का साम्राज्य का हम्पी था। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ये ओम से करते थे। 94 का हो जाएगा ए ओम। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 95 का हो जाएगा लिच्छवी वंश द्वारा गणतंत्र का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। 16वीं जनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र में, तो ये अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 97 का हो जाएगा ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये हो जाएगा विम कड़फिसेस। ये कुषाण वंश से संबंधित है। विडुल कड़फिसेस, विम कड़फिसेस और कनिष्क, ये सभी कुषाण वंश के राजा हैं। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ये ब्राह्मणों को दिया जाता था भूमि अनुदान। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इन चारों में से गुप्त वंश से सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है। ये 11वां सेट था BPSC AEDO के लिए। इससे पहले 10 सेट और हम लोग करा चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।